friends, welcome to my YouTube channel Say Something. Friends, as you already know, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं। नॉट ओनली एडमिशन, इवन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन की बात की भी सारे प्रोसेस बताए हैं एंड ये भी बताया है कि इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स या फिर बीए का ऑनर्स या फिर बीए का कोई भी ऑनर्स लेने से आपको क्या फ़ायदे हैं एंड इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। सो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि आप जानना चाहते हो कि इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस क्या है, बिकॉज आई एम अ इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस क्या है। इवन मैं उसके लिए पढ़ाने के लिए भी रेडी थी। तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया एंड बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिलेबस बताओ और उसके बारे में पढ़ाओ भी हमें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको हर बुक पढ़ाऊँगी एक दिन में। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा एंड आप इस चीज़ को समझोगे एंड आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। अगर आपके और भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो यू कैन आल्सो आस्क मी। तो सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्टली बता दूं एंड मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने रहते हैं। 2 तो आपकी होते हैं मेन कोर्स सब्जेक्ट, बिकॉज आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया है तो आपका इंग्लिश में 2 मेन कोर्स सब्जेक्ट होगा एंड सेकेंड होगा आपका AECC जो आपको कॉलेज वाले दे देंगे। एंड कॉलेज में आपको आई थिंक मोस्टली कॉलेज में आपको EVSE मिला होगा इंग्लिश ऑनर्स के AECC में। एंड आपको जेनरिक मिलेगा। जेनरिक में आपको खुद से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है। तो AECC एंड जेनरिक का डिफरेंस तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो एंड मैं अभी आपको बताऊँगी कि इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस है वो क्या है। तो इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस का तो मैंने बता दिया कि आपको 2 सब्जेक्ट को तो मैंने बता ही दिया कि जेनरिक में आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप पोल साइंस जेनरिक में आप लिए हो तो आप बता देना, मैं उस चीज़ को आपको पढ़ा दूंगी, बिकॉज मेरा भी पोल साइंस था तो मुझे उसका सिलेबस पता है। एंड AECC आपको कॉलेज वाले दे देंगे जिसमें EVS रहेगा एंड कम्युनिकेशन स्किल भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है आपको कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट दे रहा है। तो आप चाहोगे AECC के बारे में पढ़ाने का तो AECC के सिलेबस के बारे में भी मैं पढ़ा दूंगी, वो भी बता दूंगी, बट आप अपना सब्जेक्ट बता देना। तो अभी मैं मेरा मेन फोकस 2 सब्जेक्ट पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है एंड सेकेंड है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो पहले आपको समझना पड़ेगा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर क्या है एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर क्या है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश ऑनर्स में आपको नॉवेल पढ़ना होगा एंड मैंने बताया भी था कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी आप इंग्लिश ऑनर्स लेना। तो इसके फ़ायदे मैंने बताए थे कि इंग्लिश ऑनर्स लेने के आपके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, पहले ही मैंने बता दिया था। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में इंडिया के जो राइटर हैं, पोइट हैं, उन्होंने जो स्टोरी लिखी है हम उनके बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में इनफैक्ट पढ़ेंगे। एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में, यूरोप जो हम जानते हैं कि एक कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ के जो राइटर्स ने लिखी है, स्टोरी लिखी है या फिर पोइट ने पोएम लिखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में डिफरेंस समझ गए होंगे। एंड मैं आपको बता दूं इनके सिलेबस क्या। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का सिलेबस है। तो पहले तो आप देख के वरी हो गए, आपको लगेगा इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझना आपको बस इतना है कि आपका जो सिलेबस है आपको उधर ही फोकस करना है। तो जैसे आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में पहले ही पढ़ना होगा कालिदास की बुक अभिज्ञानम शकुंतलम, जो कालिदास ने लिखी थी अपनी अभिज्ञानम शकुंतलम। मैं आपको इनफैक्ट इसका एक एक नोट्स बताऊंगी जो मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया था एंड मैं आपको वो दिखाऊंगी भी कि अभिज्ञानम शकुंतलम का कैसे आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनफैक्ट कालिदास जो थे हम सब जानते हैं कि बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट थे वो, और उनकी काफ़ी अच्छे नॉवेल भी थे, एक काफ़ी अच्छे नॉवलिस्ट भी थे। तो उनकी हर जो पोएम थी या फिर नॉवेल थी बहुत ही अच्छी थी। तो अभिज्ञानम शकुंतलम बहुत ही अच्छी एक नॉवेल है। उसके बाद हम वेदव्यास की है, जो हम सब जानते हैं कि महाभारत वेदव्यास ने लिखा था। तो वेदव्यास जो थे उन्होंने महाभारत लिखा था, बट इतना ज़्यादा महाभारत हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना नहीं है। हमें फर्स्ट सेमेस्टर का महाभारत का मेन जो पार्ट था डाइसिंग एंड द स्क्वेड टू डाइसिंग। तो मतलब जो डाइसिंग वाला जो सीन था जब उन लोगों ने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया था, वो सीन हमें पढ़ना है महाभारत का इसमें। तो पूरा महाभारत आपको नहीं पढ़ना है, डोंट वरी, आपको सिर्फ पढ़ना है द डाइसिंग वाला स्टोरी, ठीक है।
एंड आपको पढ़ना है मृच्छकटिका का। ये सुधारका ने जो मृच्छकटिका लिखा है ये पढ़ना है, मैं ये आपको पढ़ा दूँगी। एंड बहुत ही अच्छी बुक है मृच्छकटिका भी, बहुत आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। इसके बाद हमारा लास्ट बुक है वो है इलैंगो एडिकल की किलापट्टिकम। किलापट्टिकम जो है द टेल ऑफ एन एंकलेट के बारे में है। इसमें हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसका एक चैप्टर है द बुक ऑफ बैंसी, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना हुआ हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का मेन सिलेबस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से एंड जो भी हम नॉवेल पढ़ेंगे उसके पर्पज़ से भी। तो मैं आपको बैकग्राउंड का सिलेबस बता दूँ। बैकग्राउंड में द इंडियन एपिक ट्रेडिशन, थीम्स एंड रेसिनेशंस से क्लासिकल इंडियन ड्रामा थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अलंकार एंड रस, धर्म एंड द हीरोइक के। आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड का टॉपिक है हमारा हमारे नॉवेल से लिंक होता है, यानी धर्म एंड द हीरोइक से आप समझ सकते हैं कि यह महाभारत से लिंक है। एंड अलंकार एंड रस का लिंक है आपको अभिज्ञानम शकुंतलम से। ये सारे जो भी बैकग्राउंड के टॉपिक है वो एक ना एक दूसरे से नॉवेल से लिंक है। तो जब मैं आपको नॉवेल पढ़ाऊँगी तब आपको मैं ये भी बता दूँगी कि बैकग्राउंड के टॉपिक जो हैं आप उसे कैसे नॉवेल से लिंक करें। तो ये तो हुआ हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पूरा सिलेबस। ये है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का सिलेबस से। होमर की इलियड हम पढ़ेंगे, जो हम जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एपिक में से एक है। हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एपिक महाभारत है, बट होमर द इलियड बहुत ही अच्छा एपिक एंड बहुत ही बड़ा एपिक ये भी माना जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे सोफोक्लस ने जो लिखा था इडिपस द किंग। इडिपस द किंग एक प्रोफेसी वाली स्टोरी है जिसमें बहुत सारी भविष्यवाणी होते हैं, मैं आपको बताऊँगी जब पढ़ाऊँगी तो। फिर है प्लेटस ने लिखा था पोर्ट ऑफ गॉल, ये एक फ़नी स्टोरी है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। उसके बाद है ओविड ने लिखा था मेटामॉर्फोसिस, बुक 3 बैकस, बुक 4 प्रीमस एंड थीस एंड बुक 6 फिलोमिया पढ़ेंगे। लास्ट में हम सटायर पढ़ेंगे। सटायर हम जानते हैं जैसे कोई पोएट हुआ, राइटर हुआ, उसके वर्क जैसे नॉवेल हुआ उसका या फिर पोएम हुआ, उसके वर्क को जो सटायरिस्ट होते हैं उसे ताना मारते हैं कि उसे ऐसा नहीं है दूसरे तरह से लिखना चाहिए, तो उसमें अपने यानी अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो ये तो हुआ यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का मेन कोर्स है। अब हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड में द एपिक कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, द एथेनियन सिटी स्टेट, कैथराइसिस एंड मीम्स, सटायर, द लिटरेरी कॉरियस इन ऑगस्टन रोमो। तो मैंने पहले भी बताया कि जो बैकग्राउंड होता है वो हमारे नॉवेल से लिंक होता है। तो जैसे कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये इडिपस द किंग से लिंक है। तो ये जब मैं नॉवेल पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा बैकग्राउंड कौन से सिलेबस से लिंक है। इन सारे सिलेबस का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेना एंड PDF में डाउनलोड कर लेना। अगर आपके और भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी। एंड आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मेरे वीडियोस को शेयर करो। आगे मैं आपको जो भी नॉवल बताई हूँ मैं उसकी स्टोरी आपको पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड फॉलो सोशल डिस्टेंस। थैंक यू।